भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सहित कई सेलिब्रिटी बेगूसराय से इस साल परीक्षा देंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई गणेश दत्त महाविद्यालय के प्रशासन की करतूत बताई जा रही है। दरअसल पिछले दिनों बीए का एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिसमें से कई छात्रों के एडमिट कार्ड पर सेलिब्रिटी की फोटो लगी हुई थी। अब आलम यह है कि छात्र परेशान है और छात्रों को आशंका है कि वे परीक्षा देने से रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। इसमें बच्चों लोग को परेशानी हो रही है, ये एक बार नहीं बहुत बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो इसको सुधारने के लिए यूनिवर्सिटी को कोई ठोस कदम लेना होगा। तो डगमगा ही सकता है, जब आप ये एडमिट कार्ड ही सही नहीं दीजिएगा तो बच्चा क्या करेगा। आप एक हेल्प डेस्क बनाइए कि ठीक है आपका गलती हो रहा है तो आप वहाँ पे सुधार के लिए आप यहाँ संपर्क कीजिए। आप वो भी व्यवस्था नहीं दे रहे हैं तो बच्चों का तो कुछ दिन के लिए तो आएगा ही ना भविष्य खतरा में। आप यहाँ पे सही व्यवस्था नहीं दे रहे हैं तो उनको तो वो परेशानी तो आएगा ही ना, और बहुत बच्चे का तो एग्ज़ाम छूट ही जाएगा। इसकी यूनिवर्सिटी की गलती है, क्योंकि हम लोग तो अपना मतलब हर चीज़ परफेक्ट ही देते हैं, बट इसमें मतलब अब कुछ सर की होगी या फिर सर भी मतलब एप्लीकेशन मतलब उसको देते ही होंगे कि हाँ ऐसी मतलब सुधार करिए। अब वो नहीं करे तो इसमें यूनिवर्सिटी की गलती है। इससे स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम के 3 ही दिन के मतलब पहले मतलब एडमिट कार्ड निकलता है और उस पर फिर ऐसी गलती निकलेगी तो फिर इंसान कहाँ जाएगा दौड़ने के लिए। अब मतलब कितनी बच्चे का एग्ज़ाम भी छूट गया है तो मतलब सेंटर चेंज कर देते हैं, तो नाम चेंज कर देते हैं, पिता इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये सब गलती मतलब उनको सुधारनी चाहिए ना, ऐसा मतलब प्रॉब्लम दोबारा ना हो। फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में कितना मतलब बंदा ये करेगा, तो ये सब उनको देखना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे हम आपको बताएं कि मतलब 3 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलता है, फिर उनसे मतलब इंसान कहाँ ही दौड़ेगा, मतलब तो मोहर लगाओ, सिग्नेचर कराओ, ये सब फिर ऊपर से ये सब गलती निकलेगी तो स्टूडेंट तो मतलब प्रॉब्लम ही में ना आएंगे। अभी मतलब एक दो मतलब आसपास के तो नहीं रहते, दूर दूर से आते हैं तो उन लोग को तो और ज़्यादा परेशानी। हम लोग मतलब दूरी से आते हैं, हम लोग बरौनी से आते हैं, तो हम लोग को भी मतलब ऐसा कुछ निकल गया, मतलब सेंटर हम लोग का चेंज हो गया तो फिर हम लोग को आए, फिर हम लोग को सिग्नेचर मोहर करना पड़ा। तो इसी के लिए मतलब यूनिवर्सिटी को थोड़ा अपना मतलब काम पे ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जैसे मन तैसे करके मतलब हटा देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। इस बार तो मतलब गजब ही हो गया कि मोदी जी की तस्वीर आ गई, तब तो मोदी जी नहीं उठ के आ जाएंगे। और मतलब वो प्रियंका कुमारी थी तो उसमें मोदी जी की आ गई, किसी का मतलब सब मतलब ये क्या क्या बोलता उसको सेंटर ही चेंज हो गया, तो ऐसी गलती नहीं आता। और ये भी हीरोइन का फोटो, हीरो का फोटो, तो क्या वो सेलिब्रिटी तो नहीं आएंगे उठ के एग्जाम देने के लिए। इसी के लिए थोड़ा करायत करना चाहिए, यूनिवर्सिटी को अपना काम अच्छा से करना चाहिए कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो आगे चल। इसमें सुधार आना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इतने बच्चों के एडमिट कार्ड में इतनी सारी गलतियां निकल रही है, किसी का फ़ोटो चेंज आ रहा है तो किसी के है ना सेंटर गलत दे रही है, हर चीज़ में गलती। और इतना कम समय में एडमिट कार्ड निकलता है तो बच्चा कहाँ जाएगा ठीक कराने के लिए। यूनिवर्सिटी को वाले को समझना चाहिए कि बच्चे को इतने प्रॉब्लम होते हैं, इसके ये कि मतलब बहुत इन लोग को दौड़ना पड़ता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ में तो गड़बड़ी होता ही रहता है। इतना ज़्यादा गड़बड़ी करेगा कि फ़ोटो चेंज कर देगा तो बच्चा लोग कितना परेशानी उठाएगा, कहाँ जाएगा, कि कैसे ठीक होगा इतना कम समय में। किसी का भी मतलब कैसे ठीक हो जाए, बहुत परेशानी होती है। किसी किसी को तो एग्ज़ाम में भी नहीं मिलना हो, बैठने मिलना होगा। अगर बैठ भी गई एग्ज़ाम भी दे दी तो उसका रिजल्ट नहीं आ सकता है, बहुत परेशानी हो सकती है। मिथिला यूनिवर्सिटी उसको एक्टिव करना चाहिए कि बच्चे को बहुत हम ध्यान से अपना काम करें, मजबूती से, कि हम बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के कोई चीज़ में दिक्कत ना हो, अच्छे से एग्जाम दे, अच्छे से पास होए। ये समस्या एक बार नहीं हो रही है, बार बार ही समस्या हो रही है। लिख करके कुलपति महोदय को दिया जा रहा है, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है कि ना तो परीक्षा नियंत्रक को बदल पा रहे हैं, ना डाटा सेंटर को बदल पा रहे हैं। जब से ये डाटा सेंटर आया है तब से लगभग 70% छात्र छात्राओं के साथ समस्या उत्पन्न हुई है। और ये समस्या कोई ऐसे नहीं होती है, जानबूझ करके ये समस्या उत्पन्न किया जाता है ताकि छात्र छात्रा जाए। आप एक सामान्य रूप से आवेदन दीजिए, आपके समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन आप वहां के एक कर्मचारी से मिलकर के 2000 से 2500 रुपया दीजिए, 1 घंटा नहीं लगेगा, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। और पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करते। इसका सीधा मतलब है उन्हें सरकार के स्तर से, विभाग के स्तर से यह आदेश है कि आप छात्र छात्राओं से पैसा वसूली कीजिए, और ये पैसा वसूल करके वो विभाग को भी पहुंचाते हैं, ऐसा हम लोग को लगता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद अपने स्तर से यह प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसे तमाम छात्रों को गोलबंद करके विश्वविद्यालय का चक्का जाम करेंगे, और यह जुलाई के महीना में होने जा रहा है। कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की जो स्थिति है अभी वर्तमान समय में काफ़ी लचर स्थिति है। आप अभी सिर्फ एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रिजल्ट में भी गड़बड़ियाँ हैं। आपको पता होगा कि आप एग्ज़ाम देंगे बॉटनी का, आपका रिजल्ट आ जाता है केमिस्ट्री का। आप एग्ज़ाम देते हैं हिस्ट्री का, आपका रिजल्ट आ जाता है बॉटनी का।
ये स्थिति रिजल्ट में भी है। और ये पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा प्रशासन है अभी का, और उसी का खामियाजा आम छात्रों को भुगतना पड़ता है। और बेगूसराय के छात्रों के साथ तो और जानबूझ के सौतेला व्यवहार किया जाता है, क्योंकि बेगूसराय के छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी होगी, बेगूसराय के छात्रों के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी होगी, और वो यहाँ से ठीक नहीं करा के वो जाएंगे यूनिवर्सिटी करने के लिए, और यूनिवर्सिटी जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए वो लोग बरौनी से करके जाएंगे, और वहाँ से जल्दी से भागने के लिए वहाँ पर उनके साथ आर्थिक दोहन शोषण कहेगा, इतना पैसा दो हो जाएगा, आर्थिक दोहन शोषण होता है। ये जानबूझ के बेगूसराय के छात्रों के लिए भी किया जाता है। एक बात और सामने आई जो आप लोगों को नहीं पता था, पिछले दिनों आपको वेतन भी ज्यादा आ गया, सबका सैलरी जीडी कॉलेज में सिर्फ 20 लाख का वेतन ज्यादा आ गया, कर्मचारियों का एडवांस वेतन आ गया। ये स्थिति है विश्वविद्यालय प्रशासन की। तो और नई शिक्षा नीति 2020 ये तो उसका सब उसी का फलाफल है। नई शिक्षा नीति 2020 में जानबूझ के इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थिति को जानबूझ के चरमर कर दो, ताकि बाद में सरकार कहे कि विश्वविद्यालय की स्थिति चरमर है, ये हमसे नहीं चल रही है, इसे निजी हाथों में दे दो। ये सब निजी हाथों में भेजने की साजिश है, और उसी का फलाफल आपको मिथिला विश्वविद्यालय में एडमिट कार्ड का गड़बड़ी का मामला हो, चाहे रिजल्ट का गड़बड़ी का मामला हो, उसी का ये फलाफल है। जिस तरह से सनी लियोनी की फोटो आ जाती है, ऐश्वर्या राय की फोटो आ जाती है, काजोल की फोटो आ जाती है, अमिताभ बच्चन की फोटो आ जाती है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके फोटो आज छप जाते हैं छात्रों के एडमिट कार्ड पे। यही नहीं, कुछ दिन में पता लगेगा नरेंद्र मोदी जी का फोटो आता है, अमित शाह जी का फोटो आता है। हाल ही का बात है, कुछ दिन पहले जीडी कॉलेज का बेगूसराय में जो अंगीभूत इकाई है विश्वविद्यालय का, उसमें 20 लाख रुपए से अधिक उनका वेतन आ जाता है। यही नहीं, मैं आपको साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ने वाले बच्चे जो पिछले 2021 में पास किए हैं, 2020 में पास किए हैं, किसी कारणवश उनका अगर रिजल्ट पेंडिंग है, तो वह छात्र छात्रा अभी जो बिहार सरकार का प्रोत्साहन राशि कन्या उत्थान के तहत मिलने वाला 50,000 रुपया है, वह भी लेने से बाधित है। क्यों? इसलिए बाधित है क्योंकि उनका विश्वविद्यालय अभी तक रिजल्ट क्लियर करके नहीं दिया है। यही नहीं, तमाम ऐसे परेशानी है जो आए दिन पूरे मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्र नहीं, पूरे बिहार के छात्र छात्राओं को झेलना पड़ रहा है। और जो त्रुटि होती है, कहीं गलती होती है, तो विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय के प्राचार्य को यह अधिकार दे रखा है कि उसको करेक्शन करके ठीक करना है। जैसे किसी विद्यार्थी के नाम में गलती है, कहीं फ़ोटो गलती है, बहुत सारे कभी कभी एडमिट कार्ड ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें कोई फ़ोटो नहीं है, तो हम अपने ऑफिस से उसको सर्टिफाई करके उसका फ़ोटो चिपका के फिर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं और परीक्षा देने के लिए उसको जिस केंद्र पर है जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो ऐसी गलतियां बहुत सारे कारणों से हो रही है। हम लोग ज़रूरत पड़ने पर जहां संबंधित केंद्राधीक्षक को सूचित भी करते हैं कि विद्यार्थी का यह त्रुटि था, हम लोग इसमें करेक्शन कर दिए हैं, कृपया करके इसको परीक्षा में अपीयर करा लें। एक बात समझ लीजिए ठीक से कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस मामले में बल्कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुछ त्रुटि बस कुछ कर्मचारी या शिक्षकों का वेतन अधिक आ गया था, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 1-2 रोज के अंदर ही जो अत्यधिक वेतन था उसका वापसी भी हो चुका है। त्रुटि नहीं, देखिए एक्चुअली में कभी कभी होता है कि जल्दीबाजी में, अब कोई पर्व है, कोई त्यौहार है, शिक्षकों का बहुत दिन से वेतन नहीं मिल रहा है, तो एक अच्छा सोच है कि जल्दी से दरमाहा दे दिया जाए। तो चूँकि 2 महीना का दरमाहा था, तो कभी कभी होता है कि जल्दीबाजी में किए गए कार्यों में कुछ त्रुटि हो जाती है। हम लोग दूसरे ही दिन जो अत्यधिक पैसा आ गया था उसका वापसी हो गया।